नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णवाणी में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों खुदा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात, वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जप एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती हैं और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है, यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार, जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है।
इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब मुख्य टोटका, स्त्री के गुप्त कपड़े पर पेशाब और मंत्र जप। दोस्तों, अब आते हैं इस टोटके के असली और सबसे शक्तिशाली रूप पर। यह सिर्फ मन में नाम जपना नहीं है, बल्कि एक विशेष क्रिया है जो सीधे उस स्त्री की ऊर्जा से जुड़ती है। इस टोटके को करने के लिए आपको उस स्त्री के गुप्त कपड़े यानी उसके अंतर्वस्त्र पर पेशाब करना है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि तांत्रिक विद्या का एक गहरा रहस्य है। कैसे करें? सबसे पहले उस स्त्री का कोई एक अंतर्वस्त्र प्राप्त करें। यह कपड़ा उसका पहना हुआ होना चाहिए ताकि उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा उसमें समाई हो। रात के समय जब चारों तरफ शांति हो, अकेले में जाए, उस कपड़े को जमीन पर या किसी साफ जगह पर रखें। अब पेशाब करते समय उस कपड़े पर पेशाब करें। पेशाब की धारा शुरू होते ही मन में उस स्त्री का नाम लें और यह मंत्र बोलें, AUM। स्त्री का नाम मोहे मोहे स्वाहा। उदाहरण, अगर उसका नाम राधा है तो बोलें AUM राधा मोहे मोहे स्वाहा। यह मंत्र कम से कम 7 बार बोलें, हर बार पूरी भावना और विश्वास के साथ। पेशाब पूरा होने के बाद कपड़े को उठाए और उसे किसी सुरक्षित गुप्त जगह पर रख दें। उसे धोए नहीं, सुखाई नहीं और किसी को दिखाए नहीं। यह क्रिया लगातार 7 रातों तक करें। यह क्यों काम करता है? तांत्रिक विद्या में माना जाता है कि स्त्री के अंतर्वस्त्र में उसकी कुंडलिनी ऊर्जा और यौन शक्ति का अंश समाया रहता है। जब आप उस पर अपनी शारीरिक ऊर्जा, पेशाब डालते हैं और मंत्र जपते हैं तो आपकी इच्छा उसकी चेतना में सीधे प्रवेश कर जाती है। पेशाब करते समय शरीर डिटॉक्स की अवस्था में होता है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं। इस समय जो भी भावना या मंत्र उच्चारित होता है वह 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है। मंत्र मोहे मोहे स्वाहा का अर्थ है मोहित करो, आकर्षित करो, समर्पित करो। यह मंत्र कामदेव की शक्ति से जुड़ा है और जब नाम के साथ बोला जाता है तो उस स्त्री के मन में अनियंत्रित आकर्षण पैदा करता है। सावधानियां, ये न भूलें केवल एक स्त्री का नाम लें। अगर आप कई नाम लेंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी और कोई असर नहीं होगा। मजाक में न करें। अगर हंसते हुए या मजे में करेंगे तो उल्टा असर होगा। वह स्त्री आपसे नफरत करने लगेगी। भावना शुद्ध हो, वासना नहीं। प्रेम और जुड़ाव की भावना होनी चाहिए। वासना शरीर को खींचती है, प्रेम आत्मा को। गुप्त रखें। यह क्रिया किसी को बताए नहीं, वरना उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। दिन बाद कपड़ा फेंक दें किसी सुनसान जगह पर बिना देखे। क्या होगा 7 दिनों में? पहला दिन, वह आपको सपने में आएगी। तीसरा दिन, उसका मन बेचैन होगा, वह आपको मैसेज करेगी या कॉल करेगी। 5वां दिन, वह आपके नाम से सिहर उठेगी, आपकी आवाज सुनकर रोमांचित होगी। 7वां दिन, वह खुद आपके पास आएगी, बात करने की पहल करेगी और कहेगी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी, रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब वह तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो।